दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी, आज उसमें हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कवर करने जा रहे हैं। इसमें 2 क्लास हमारी लगेगी, एक क्लास आज लगेगी, एक क्लास हम कल कवर करेंगे। तो हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सब चीजें डिटेल में रहेंगी। सब डाटा जो उसके करंट में चल रहे हैं, सब अपडेटेड डाटा के साथ हम ये वाले पार्ट को पूरा कवर करेंगे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, क्लास चालू करने से पहले मैं कुछ समय आपका लेना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी क्लास का जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, वो हरिराम पटेल की जो एडीओ की बुक आई है उसमें पूरे का पूरा कॉपी किया गया है। और यहां तक उनकी अभी एक बुक आने के लिए पेंडिंग है। जब तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तब तक जो है उसके बाद वो बुक आएगी और उसमें पूरा कंटेंट आपका जो भी हम क्लास में कवर किए रहेंगे पूरा वहां पे छपा रहेगा। यानी आप देख पूरे का पूरा कंटेंट जो हम मेहनत से यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड वहां पे कॉपी किया जा रहा है। अगर आप उनसे सोर्स पूछ लीजिए, आपको सोर्स का एकमात्र नहीं मिलेगा कि वो कहां से लिए हैं। वो पूरा का पूरा जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसी को बिना मेहनत के कॉपी कर रहे हैं और पूरा जो है करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। इसके पहले जब मैंने सीजी हिस्ट्री भी पढ़ाया था, उनकी बुक में वर्ड टू वर्ड वही छापा गया जो सीजी हिस्ट्री मैंने भी पढ़ाया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, उनकी जो हर महीने बुक अपडेट होती है वही होती है, जो हम कवर करते हैं वो चीज वो अपनी बुक में ऐड होती जा रही है। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूं कुछ लीगल एक्शन लेने का, तो उसके लिए बात कर रहा हूं। उसके बाद जो भी लीगल एक्शन इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो सब चीज मैं देखूंगा आगे चलकर। लेकिन मैं आप लोग के जो हमारे ग्रामीण स्टूडेंट है या जो कोचिंग जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये सोचा था कि ये पूरी क्लास को हम फ्री रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो लेकिन जिस तरीके से हरकत हो रही है, जो मेहनत मैं कर रहा हूं उसका फल कोई और लेके जा रहा है वहां पर, तो इसी के लिए मैंने निर्णय लिया है कि हमारा जो YouTube में जो क्लास चल रहा है एडीओ का, वो तो पूरा रहेगा ही, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आपको पूरा क्लास कराऊंगा, तो वो कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जो मेरी मेहनत है उसका लाभ कोई और ले रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो बनाऊं और अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं, तो आप जितनी भी राशि अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो 200 हो, 500, 1000 हो, आप जितनी भी राशि अफोर्ड कर सकते हैं वो आप मेरे को ट्रांसफर कीजिए। आपको जो यहाँ पर पूरा नंबर लिखा हुआ है, पेटीएम का नंबर लिखा हुआ है, यूपीआई करना है तो उसका नंबर भी लिखा हुआ है 9131556425। आप उसके बाद मेरे को व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरी मेहनत की राशि है वो कोई और लेकर जा रहा है और जो जितने भी डेटा मैं यहाँ मेहनत से ढूंढ रहा हूं वो उसका फायदा भी कोई और लेकर जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और जो मैं कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूं आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और आगे ही कंटिन्यू ऐसे क्लास चाहते हैं, तो आपसे मैं यही बोलूंगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना जो रकम जो है या उतनी राशि आप मेरे को पेटीएम कर दीजिए। अगर आपके अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बहुत गरीब तबके के अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मत कीजिए, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं और आप वास्तव में अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो मेरी मेहनत का राशि कोई और लेके जा रहा है उसका कुछ हिस्सा मेरे को मिल पाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये नंबर दे रहा हूँ पेटीएम का। और इसका मैं पूरा आपका डिटेल भी टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, यूट्यूब के जो वीडियो के कमेंट बॉक्स रहेगा उसमें भी डाल दूंगा। अगर आप मेरे को राशि सहयोग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कोई और मेरे मेहनत का पैसा लेके जा रहा है तो आप जो मेरा अगर आप सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम आज की क्लास और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को चालू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शॉर्ट फॉर्म है PMGSY, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये योजना प्रारंभ कब हुई है? 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 यानी 25 दिसंबर किसका जन्म दिवस है? अटल बिहारी वाजपेयी का। और ये उन्हीं के कार्यकाल के दौरान चालू हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 25 दिसंबर 2000 को ही ये प्रारंभ हुई है। अगर हम इसका प्राथमिक उद्देश्य देखें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क से ना जुड़ी
पात्र बसावटों को पूरे वर्ष चालू रहने वाले आवश्यक पुल और 12 मासी सड़क सुविधा के जरिए सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। यानी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जो 12 मासी सड़क से नहीं जुड़े, कभी बाढ़ आ जाता है तो वो उनका सड़क संपर्क टूट जाता है, और सड़क संपर्क ना होने के कारण वहां पर उनको ना तो स्वास्थ्य सुविधा ठीक से मिल पाती है, ना वो जो अपने गांव में जो भी सामान बनाते हैं वो बेचने के लिए कहीं दूसरे गांव नहीं जा पाते, क्योंकि सड़क की जो आप बोल लीजिए सड़क ही नहीं है वहां पर। तो इसी के लिए यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क से ना जुड़ी हुई पात्र बसावटों को पूरे वर्ष चालू रहने वाले आवश्यक पुल व 12 मासी सड़क सुविधा के जरिए सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की गई है। यानी अब जो है गांव को, जैसे नदी है तो नदी के ऊपर पुल बना देंगे, अगर वहां पे नाला है तो उसके ऊपर पुल बना देंगे, या अगर गांव में कच्चा रोड है तो उसको पक्का कर देंगे, ताकि वो 12 मासी सड़क कनेक्टिविटी वहां पर रहे, यानी कभी भी उनकी कनेक्टिविटी बाकी क्षेत्र से हटे नहीं। तो और वो अपने स्वास्थ्य सुविधा भी समय से मिल पाएगी उनको, और वो जो अपने उत्पाद बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके भी बाजार से कनेक्टिविटी उनकी बढ़ जाएगी। तो यही उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई है। अगर हम देखें तो इसमें मैदानी क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी वाली बसावट है, यानी अगर कोई मैदानी क्षेत्र में ऐसा गांव है जहां की जनसंख्या 500 या उससे अधिक है, तो ऐसे गांव को मैदानी क्षेत्र में 12 मासी सड़क से जोड़ना ये उसकी पहला उद्देश्य है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी वाली बसावट, यानी अगर मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या जहां पर 500 से ज्यादा है जिस भी गांव की, उसको 12 मासी सड़क से जोड़ने का ये पहला उद्देश्य था। अगला देखते हैं पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य, मरुभूमि क्षेत्र, जनजाति व पिछड़े जिले, IAP जिले, यानी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिले। तो पूर्वोत्तर राज्य यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सिक्किम इसमें शामिल है। हिमालयी राज्य यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मरुभूमि क्षेत्र राजस्थान का कुछ भाग, जनजाति व पिछड़े जिले जो भी हैं उनको जो है जहां की जनसंख्या 250 से ज्यादा, यानी ऐसे गांव जो इन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उनकी जनसंख्या 250 से ज्यादा है, तो उनको 12 मासी सड़क से जोड़ना, ये सेकंड उद्देश्य है। इसके बाद तीसरा उद्देश्य जोड़ा गया 9 अप्रैल 2014 को, नक्सल प्रभावित जिले। नक्सल प्रभावित जिले, ये बात केवल मैं जो डेटा बता रही हूँ छत्तीसगढ़ के लिए है, तो नक्सल प्रभावित जिले को 2014 में इस योजना के अंतर्गत जोड़ने का प्लान बनाया गया। इसमें भी नक्सल प्रभावित जिले आते थे, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या 250 से अधिक आबादी वाली थी। ठीक है, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया, यही वाले रूल को एक्सटेंड किया गया केवल किसके लिए, नक्सल प्रभावित जिले के लिए। नक्सल प्रभावित जिले अब जनसंख्या 100 से 249 व्यक्ति के बीच, यानी 250 से कम जनसंख्या वाले गांव है, उनको भी 12 मासी सड़क से जोड़ने के लिए 9 अप्रैल 2014 को ये प्रावधान किया गया। यानी यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित जिले थे उनकी जनसंख्या 250 से अधिक हो, तभी उनको 12 मासी सड़क से जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रावधान को चेंज किया गया कि अगर नक्सल प्रभावित जिले, केवल नक्सल प्रभावित ना, पहाड़ी और ये पूर्वोत्तर और हिमालय के लिए नहीं, केवल नक्सल प्रभावित जिले जिनकी जनसंख्या 250 से कम है, यानी 100 से 249 के बीच अगर उनकी जनसंख्या आ रही है गांव की, तो उनको 12 मासी सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया गया 9 अप्रैल 2014 को। तो छत्तीसगढ़ के 7 जिले जो नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के मुख्य रूप से, उसके 29 विकासखंड का चयन किया गया, जिसके अंतर्गत 12 मासी सड़क गांव में बनाई जाएगी 7 जिले के 29 विकासखंड में। क्लियर है? अब हम कुछ आंकड़े देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। 2002 में मास्टर प्लान तैयार किया गया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कामों में तेजी लाई जाएगी। टोटल 27,622 बसावट चिन्हित की गई। कितनी? 27,622, 27622 बसावट चिन्हित की गई, यानी गांव चिन्हित किए गए जिनको 12 मासी सड़क से जोड़ना था। लेकिन उनमें से इस योजना के अंतर्गत पात्र गांव पाए गए 10,767, 10767 गांव ही इस योजना के अंतर्गत पात्र पाए गए, जो ये प्रावधान है। तो टोटल 27,622 बसावट गांव ऐसे थे, बसावट ऐसी थी। आप बोल लीजिए गांव के भी अंतर्गत कई कई खंड बटे होते हैं, उसके खंड मतलब विकास खंड वाली बात नहीं, पार्ट होते हैं कई सारे। ठीक है, तो ऐसे टोटल 27,622 मतलब पार्ट को चिन्हित किया गया कि यहाँ पे सड़कों से
जोड़ना चाहिए उनको। लेकिन यहाँ पर उसमें जो इस योजना के अंतर्गत पात्र बसावट पाई गई वो केवल 10,767 बसावट ही थी, जिसमें से 9,196 बसावट में पैसा देने के लिए स्वीकृति दी गई। यानी इस 10,767 में से 9,196 बसावट चिन्ह मतलब उसके लिए यहाँ पर इसके अंतर्गत पैसा देने का यहाँ पर पूरा प्लान बना लिया गया कि इतने 9,196 बसावट को 12 मासी सड़क से जोड़ा जाएगा। ये इसके अंतर्गत पूरा प्लान हो गया है, जिसमें से 8,596 बसावट में काम पूर्ण हो चुका है अभी तक। यानी 8596 बसावट में काम पूर्ण हो चुका है। यानी इतने बसावट को 12 मासी सड़क से जोड़ दिया गया। इतने को चिन्हित किया गया था 27,622 को, उनमें से 10,767 बसावट को यहाँ पर पात्र पाया गया इस योजना के अंतर्गत। इसमें से 9,196 बसावट में पैसा देने की स्वीकृति आई और उसमें से 8,596 बसावट में काम पूर्ण हो गया। ये लेटेस्ट डाटा है, एकदम लेटेस्ट डाटा। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के डेटे के हिसाब से देख ले, क्योंकि ये डेटा सितंबर 2021 तक का है, लेकिन ये डेटा जो है ये आपका इस साल के शुरुआत तक का है, 2022 की शुरुआत तक का है। ये सितंबर तक का है, ये शुरुआत तक का है 2022 के। ये सितंबर 2021 तक का इकोनॉमिक सर्वे में दिया, तो वो भी हम डेटा पर लिख लेते हैं ताकि पेपर में अगर इकोनॉमिक सर्वे वाले पूछ ले तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत उस समय 7,631 सड़कें जो है उसका काम पूर्ण हो चुका है। जैसे यहाँ पर जो है 8,596 का हो चुका है नए डेटा के हिसाब से, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 7,631 सड़कों का काम पूर्ण हो चुका है। टोटल कितनी सड़कें बनी है? 38,038 किलोमीटर की 38038 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी है और 323 वृहद पुल का निर्माण हो चुका है। कब से? जब से ये योजना चालू हुई है तब से सितंबर 2021 तक का डेटा है कि 7,631 सड़कों का काम पूर्ण हो चुका है। टोटल कितने किलोमीटर सड़क है? 38,038 किलोमीटर और 323 वृहद पुल का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, तो ये डेटा जो है पूरा छत्तीसगढ़ का डेटा है। ये डेटा लेटेस्ट डेटा है और ये डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे का है। तो आप ये दोनों लिख लीजिएगा जो पेपर में पूछा जाए। अगर इकोनॉमिक सर्वे का पूछेगा तो सितंबर 2021 तक लिख कर देगा क्वेश्चन में। अब इंडिया लेवल का डेटा देख लेते हैं। इंडिया लेवल में जो स्वीकृत किया गया कितने किलोमीटर सड़क बनाने का? 6,45,999 किलोमीटर सड़क बनाने का स्वीकृत किया गया है, जिसमें 6,10,994 किलोमीटर 31 दिसंबर 2021 तक पूर्ण हो चुका है। कितना? 6,10,994 किलोमीटर 31 दिसंबर 2021 तक पूर्ण हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि प्राथमिकता, जैसे कि यहाँ पर ये तो बता दिया गया है कि आपको 500 से ज्यादा आबादी वाली बसावट है तो वहां पर आपका मैदानी क्षेत्र में सड़क बनेगा, 12 मासी सड़क से जोड़ा जाएगा उस गांव को। लेकिन पहली प्राथमिकता इनमें से भी किसको दी गई है? पहली प्राथमिकता दी गई है सभी 1000 या उससे अधिक बसावट वाले मैदानी क्षेत्रों को। यानी यहां पर बोला जरूर है उद्देश्य में कि 500 से अधिक आबादी वाले में 12 मासी सड़क से जोड़ेंगे, लेकिन 500 में भी किसको पहले सबसे पहले किसको जोड़ेंगे? जहां गांव की जनसंख्या या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या 1000 से ज्यादा है मैदानी क्षेत्र में, तो 500 से अधिक तो ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उद्देश्य में 500 से अधिक जरूर लिखा है, लेकिन पहली प्राथमिकता इसमें भी किसको दी गई है? ऐसी बसावट जहां पे रहने वाले लोगों की जनसंख्या 1000 से ज्यादा है। तो सभी 1000 या उससे अधिक बसावट वाले मैदानी क्षेत्र में और 500 या उससे अधिक बसावट वाले पहाड़ी क्षेत्र में हो तो सबसे पहले इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामान्य क्षेत्र मैदानी क्षेत्र के लिए 500 लिखा और बाकी जो उनके लिए 250 से अधिक लिखा है जो पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता में देखें तो पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी जब 1000 या उससे अधिक बसावट हो मैदानी क्षेत्र में और 500 या अधिक बसावट हो पहाड़ी क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी, तब ये आंसर लेना है। अगर प्राथमिकता नाम का कोई वर्ड नहीं लिखा है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन पात्र है, तब आपको ये वाला पॉइंट लेना है। क्लियर है? अगर प्राथमिकता पूछी जाए तब इसको लेना है। सेकंड प्राथमिकता किसकी होगी? जहां पे मैदानी क्षेत्र में 500 या अधिक बसावट वाले क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में 250 या अधिक बसावट वाले, सेम जो यहाँ पर लिखा है वो सेकंड प्राथमिकता में है। क्लियर है? तो पहले ऐसे गांव को जोड़ेंगे, उसके बाद ऐसे गांव को जोड़ेंगे, फिर तीसरी प्राथमिकता सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन, यानी गांव से गुजरने वाले जितने मुख्य मार्ग होते हैं सबकी मरम्मत करवाई जाएगी।
ये तीसरी प्राथमिकता है। चौथी प्राथमिकता सभी संपर्क मार्ग का उन्नयन, यानी ऐसे मार्ग जो मुख्य मार्ग को जोड़ते हैं उनको भी मरम्मत की जाएगी, वो चौथी प्राथमिकता है। तो 4 प्राथमिकता हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अगला हम देखते हैं योजना का वित्त पोषण। तो योजना का वित्त पोषण जो है, जब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू हुई थी तो उस समय पूरा इस योजना का जो कार्यभार था वो केंद्र सरकार संभाल रही थी। यानी योजना के अंतर्गत जितने भी पैसे लग रहे थे उसको केंद्र सरकार दे रही थी। लेकिन 2015-16 से वित्त पोषण में चेंज किया गया और ये बोला गया कि जो सामान्य राज्य हैं, ठीक है, सामान्य राज्य में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60% की रहेगी और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40% की रहेगी। ये 2015 से जोड़ा गया और लेटेस्ट प्रावधान यही है कि केंद्र और राज्य का वित्त पोषण रहेगा, केंद्र का 60% का, राज्य का 40% का। अगर हम पूर्वोत्तर राज्य यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब प्लस सिक्किम प्लस हिमालयी राज्य, हिमालयी राज्य कौन सा आ गया आपका, हिमालय राज्य में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वहां पर केंद्र की हिस्सेदारी 90% की और राज्य की हिस्सेदारी 10% की होगी। शुरुआत में पूरी जिम्मेदारी राज्य केंद्र सरकार की थी। योजना का वित्त पोषण 2015-16 से चेंज किया गया, केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 60-40 में बांटी गई, पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 में, और जो आपके हिमालयी राज्य वहां पे 90-10 का रेशो, और केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां पर यानी यूनियन टेरिटरी, वहां पर पूरा जो पैसा है वो आपका दे रही है केंद्र सरकार। अगला हम देखते हैं वित्त पोषण के स्रोत, यानी जो केंद्र सरकार यहाँ पे पैसा दे रही है इस योजना के अंतर्गत, वो पैसा कहां कहां से दे रही है। तो वित्त पोषण के स्रोत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं इसको। तो पहला है हाई स्पीड डीजल पर उपकर, यानी जो आपका हाई स्पीड डीजल आता है आप देखे होंगे, तो उसमें जो है एक राशि इसकी भी जोड़ी गई है उपकर के रूप में। तो वो हाई स्पीड डीजल जो भी भरवाएगा उसका जो उपकर रहेगा, जितना भी परसेंट गवर्नमेंट लगाती है वो चेंज होता रहता है, उतनी राशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इससे जाती रहेगी। अगला है बजटीय सहायता, बजट में जितना पैसा गवर्नमेंट देगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। अगला है एशियाई विकास बैंक से ऋण, यानी एशियाई विकास बैंक से भी ऋण लिया जा रहा है इस योजना के लिए, और विश्व बैंक से ऋण यानी वर्ल्ड बैंक से भी ऋण लिया जा रहा है इस योजना के लिए। तो ये 4 स्रोत है जहां से केंद्र सरकार पैसा पा रही है। पहला हाई स्पीड डीजल पर उपकर, बजटीय सहायता, एशियाई विकास बैंक से ऋण और विश्व बैंक से ऋण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कुछ विशेषता देख लेते हैं। तो योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यरत है, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्रियान्वयन एजेंसी राज्य स्तर पर कौन है, वो है छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। ये राज्य स्तर पर ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। सेकंड पॉइंट, गुणवत्ता नियंत्रण की त्रिस्तरीय व्यवस्था। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई सड़क बनती है तो उस सड़क की गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए क्या व्यवस्था है, 3 स्तर की व्यवस्था है। पहला, जिला स्तर पर जिला क्रियान्वयन इकाई, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क बन रही है तो उसके निगरानी के लिए जिला स्तर पर जिला क्रियान्वयन इकाई है। राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समीक्षक की नियुक्ति की जाती है और ये समीक्षक समय समय पर जा जाकर 3 बार, कोई भी सड़क जब बनती रहती है उसका 3 बार निरीक्षण करता है, ये समय समय पर अलग अलग समय में। क्लियर है। तो जिला स्तर पर जिला क्रियान्वयन इकाई देखती है सड़क की गुणवत्ता, राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समीक्षक, यानी जो भी सड़क बन रही है पूरे राज्य के अंतर्गत उसके लिए राज्य गुणवत्ता समीक्षक की नियुक्ति की जाती है। वो समीक्षक जाकर सड़क की गुणवत्ता को देखता है। वो 3 बार, कोई भी एक सड़क का आप बोल लीजिए निरीक्षण 3 बार होता है अलग अलग समय में। और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक होता है। क्लियर है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय, जैसे राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समीक्षक 3 बार जाता है, वैसे जब पूरी सड़क बन जाती है तो उसकी गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो गुणवत्ता समीक्षक होता है, केंद्र सरकार उनको राज्यों में भेजती है सड़क की गुणवत्ता को नापने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए। तो सीजी में जब राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक आए थे तो सीजी में जो सड़क बनाई गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, वो उसकी गुणवत्ता अच्छी पाई गई है। केवल जो है 1.38% जो सड़कें थी वो ऐसी थी जो असंतोषप्रद थी। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जब राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक है तो हमारे यहाँ जो है लगभग 98% जो है सड़कें अच्छी पाई गई है इस योजना के अंतर्गत जो बनाई गई है।
केवल 1.38% सड़क ऐसी थी जो गुणवत्ता के हिसाब से नहीं थी। जबकि राष्ट्रीय औसत की बात करें, पूरे राज्यों का मिला लें, उसके बाद औसत की बात करें तो 10.64% ऐसी सड़कें हैं। औसत पूरे राज्यों का मिलाकर अगर हम देखें 10% ऐसे सड़कें हैं जो गुणवत्ता के हिसाब से ठीक नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ में 1.38% ऐसी है जहां पर, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ का 1.38 निकला, एमपी का मान लेते हैं 2.34 निकला, ऐसे वहां की सड़कें गुणवत्ता पूर्वक नहीं, तो सबको जोड़ के औसत निकाल लेंगे तो वही राष्ट्रीय औसत कहलाएगा। 10.64% आया है, जो जहां की सड़कें गुणवत्तापूर्ण नहीं है, मतलब पूरे भारत में जहां भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काम हुआ है, छत्तीसगढ़ की 1.38% गुणवत्तापूर्वक नहीं है सड़कें, बाकी गुणवत्ता अच्छी है। तो इसके बाद जो हम अगला पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो अगर सड़क अच्छी नहीं बनती है तो उसका कंप्लेन कहाँ होता है, ये सब पार्ट जो है इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो सेकंड पार्ट है वो हम देखेंगे, मतलब दूसरा चरण वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो और आप मेरे को सहयोग करना चाहते हो तो आप पेटीएम कर सकते हैं, नंबर है 9131556425। यूपीआई करना चाहे तो सेम नंबर में @Paytm लिख के यूपीआई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम में भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यही है, टेलीग्राम नंबर 9109811678 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, आप उसमें भेज सकते हैं। अगर नहीं भेजना चाहे स्क्रीनशॉट तो नहीं भी भेज सकते, लेकिन अगर आप सहयोग करना चाहते हैं और मेरा जो भी मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूं उसको आपको अच्छी लग रही है तो आप सहयोग कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।